लाइए भाई एशिया रख दीजिए जरा स्क्रीन पे, उसके बाद यूएस का बाजार। तो हेडलाइन कहती है एशिया थोड़ा बेहतर कर रहा है, मिला जुला कामकाज वैसे लार्जली एशिया में होता हुआ इस समय आपको नजर आएगा, और मिला जुले में वो बाकी मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट अदर देन शांघाई और हैंगसेंग, और यूएस के बाजार आपकी स्क्रीन पर मिला जुला कामकाज। पहले एकदम से जैसे ही प्रेस अपडेट आया 11:30 बजे रात में यूएस मार्केट चढ़े, उसके बाद फुस और फ्लैटिश जोन के आसपास बंद। पहले समझ लिया जाए, हेडलाइन में तो पढ़ दिया 25 बेसिस पॉइंट्स का है एज एक्सपेक्टेड, पर आगे की डिटेल क्या कहती है वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट सिर्फ 2% लोगों ने फैक्टर इन नहीं करा था, 98% तो मान के ही चल रहे थे। भाई साहब गुड मॉर्निंग, उठे कि नहीं उठे? सुबह लेट आया, इसीलिए लेट आया क्या? हाँ, पढ़ने में लग गया टाइम। क्या है क्या क्या? तीन बातें खास। 3 बातें। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, सितंबर में फिर बढ़ सकती है, और 2024 में रेट कट नहीं होगा। 2023 में, 24 के फर्स्ट हाफ में शायद। ये उनका ऐसा बोले कि डॉट प्लॉट दिखा रहा है, ये ऐसा डॉट प्लॉट दिखा रहा है, और उन्होंने बोला भी है कि टोटली डेटा डिपेंडेंट है। अच्छी बात इसमें ये बोली है कि इकोनॉमी में ऐसी कोई डाउन टर्न या स्लो डाउन या हार्ड लैंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। इकोनॉमी बहुत ही अच्छी चल रही है, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम डेटा डिपेंडेंट हैं। यानी सितंबर में भी एक हाइक और हो सकती है 25 बेसिस पॉइंट की। इस बात के लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 2-3 दिन पहले कि कमोडिटी प्राइसेस बाउंस बैक कर रहे हैं सारे, वो चैलेंज पोज करेंगे, इसलिए उन्होंने डोर ओपन रखे हैं कि एक हाइक और हो सकती है। तो अब ये 12 बार की बैठक में 11 बार हाइक कर चुके हैं। एक पिछला वाला पॉज था बस, पिछला पॉज 5.25 से 5.5 का एलिवेटेड रेट अगर 6 महीने भी कंटिन्यू करता है, साल भर कंटिन्यू करता है, तो ये बहुत ही अच्छा नहीं होगा इकोनॉमी के लिए। तो मुझे लगता है कि इसका मैसेज सिंपली ये है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अभी भी जॉब मार्केट बहुत स्ट्रांग है, स्लो नहीं हो रहा उतना जितना हम चाहते हैं, और जो पीसी है वो स्टिकी है। तो उसको तोड़ने के लिए हम देखेंगे डेटा अगर टूट जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज शायद एक हाइक और ले सकते हैं। ये उनके एकदम क्लियर व्यू है। तो उन्होंने गोल गोल सबको घुमा के रख दिया कि भाई डेटा डिपेंड, बहुत प्रैक्टिकल आदमी है उनका, जो सामने दिखेगा वही करेंगे। हम पहले से क्या प्रोडिक्शन करके बैठे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और रेट कट की जो गुंजाइश थी वो 0। 2023 दिसंबर तक कुछ नहीं होगा। नहीं, रेट कट से ज्यादा रेट पॉज को भी क्लैरिटी नहीं आई है, पॉज भी क्लैरिटी नहीं आई है। नहीं, पॉज लग रहा है वो 2% का टारगेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम एक हाइक और ले सकते हैं, तो पॉज की तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, पिछली बार भी जून की मीटिंग के बाद ये अपडेट हमारे पास थे कि 2 रेट हाइक्स आएंगे। देखिए, फिर भी बाजार डाइजेस्ट कर रहा था कि हम स्टेटस को रहेगी, पॉज रहेगी। पिछली बार जो डिवीजन था एफओएमसी का वो आधा था। हाँ। इस बार यूनानिमस डिसीजन है कि बढ़ाओ और आगे डेटा डिपेंडेंट। तो मुझे लगता है कि पॉज की गुंजाइश भी खत्म हो रही है शायद, क्योंकि अगर एक हाई सितंबर में और लेंगे, और अगर ये कमोडिटी प्राइसेस नहीं रुके तो मुश्किल हो जाएगी। बट अच्छी बात है कि यूएस इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं। रिजल्ट आगे अभी आप देखेंगे डिटेल में। कोक ने हालांकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन दिखाया, कोका कोला ने। तो पेप्सी ने भी तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड नंबर दिए थे भाई, 10-11% उन्होंने हाइक ले लिया, वो रुक गए हैं। लेकिन फेसबुक के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बोइंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ अच्छी बात ये है, बाकी फेड की तरफ से कोई बहुत अच्छी संकेत मिले हो ऐसा नहीं लगता। एक हाइक और करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अंदर दिल के पता था आपको कि यही आना है, ये नहीं, वो बोलेंगे डेटा डिपेंडेंट 2% का टारगेट, ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं देंगे कि पॉज वॉज है ना, वही उसी लाइन पे मिला। सिर्फ एक बात छोड़ के कि मोर हाइक के लिए ओपन है, ये हमको लोगों को नहीं पता था। ऐसा लग रहा था बेचारे बोले ना डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, भाई जो होगा देखा जाएगा। यार डेटा डिपेंडेंट, बाजार क्या प्राइसिंग कर रहा है? बाजार फिर पॉज प्राइसिंग कर रहा है। एग्जैक्टली, पॉज फिर कर रहा है कि अब शायद अब यहां से नहीं होगा, सितंबर में नहीं होगा, नवंबर में नहीं होगा। हर बार पढ़ के आधा काले पड़ते जा रहे हैं, फिर अब नहीं मारेगा, पिटते ही चले जा रहे हैं। फिर ठीक है, होप सब कुछ होप में। हाँ, बिल्कुल। एक चीज और, ये सब अपनी जगह, हाँ ये बात सही है। 2001 के बाद सबसे उच्चतम स्तरों पे दरें, 22 साल के हाईस पर ब्याज दरें यूएस में खड़ी हुई, और अभी भी बढ़ने की गुंजाइश बची है ऐसा लग रहा है। लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अपग्रेड करा है। पिछली बार लिखे थे, अभी डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, तक अभी हमने पढ़ा नहीं था कि इतने वर्ड्स का भी डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। पिछली बार बोले थे जून में ग्रोथ मॉडेस्ट रहेगी, उसे बदल के मॉडरेट कर दिया। तो कल रात में अपन टटोले भाई, एक जगह मिला मुझे, मॉडेस्ट जो है इज अ टच वीकर देन मॉडरेट।
तो मतलब थोड़ी सी अपग्रेड कर दी अर्थव्यवस्था। डिक्शनरी मीनिंग कहता है मॉडरेट, मॉडेस्ट का नॉट वेरी लार्ज, और मॉडरेट का कहता है ट्रेंडिंग टुवर्ड्स मीन और एवरेजेस, यानी कि धीरे धीरे करके इकोनॉमी शायद एवरेजेस के पास आएगी, उतना बुरा नहीं रहेगा। ये ग्रोथ को लेकर एक तस्वीर, एक शेड बेहतर कर दी चचा ने, है ना, माइनस से न्यूट्रल कर दिया। हाँ, गियर बदल दिया, मोटे तौर पे थोड़ा सा ऊपर का गियर ले लिया है। देखिए बचपन में पढ़ा करिए सब वर्ड हर्षदान ने देखिए अच्छे से पढ़े थे, हमें तो डिक्शनरी टटोलनी पड़ती है। वीरू आपको समझ में आया था मॉडेस्ट मॉडरेट? नहीं आशीष, मैं प्लीज, मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन नहीं पाया, मैं एंगेज था थोड़ा। इन्होंने बोला कि वो कहते अपन पहले क्या होता था शुरुआत में, जब शुरू में ये खड़ा कर देते थे कि इस पे कुछ बोल दो, अपन को आता नहीं था बोलना वाला टीवी पे, तो अपन क्या करते थे, जैसे एक सवाल जो पूछना था एंकर को, सुनो एक सवाल जो एंकर को पूछना था तो पढ़ के जाते थे अपन, तो बता देते थे। कहीं गलती से एंकर दूसरा सवाल पूछ लेता था तो अपन बोलते थे हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। मैं आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाया था। ठीक है वीरू, अच्छा मार्केट्स पे लौटते हैं। भाई कल एक रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ नजर आया, क्या करना है बाजार में। आज ये डिसीजन कैसा भी हो, ग्लोबली इक्विटीज ज्यादा दिक्कत में है नहीं, एशिया भी लार्जली बेहतर ही कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है हम हरियाली के साथ ही शुरुआत करेंगे। ऐसे में अप्रोच क्या होगा